हाय वगैरह बाद में करेंगे एंड आज हम बात करेंगे अबाउट द शो अनामिका विच वॉज अ रियली डार्क मिस्टीरियस एंड स्कैरी शो। और ये शो सिर्फ और सिर्फ नज़र पे बना था कि कैसे इसके प्रोमो जब कटे थे ना 2012 में आता था ये शो सोनी पर, तब इसके प्रोमोज बस इसी बेसिस पर कटे थे कि नज़र बहुत बुरी होती है, अगर किसी की नज़र आपको लग गई तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है और कुछ नज़रें उतारे भी नहीं उतरती। एंड इस शो की जो मेन लीड थी उसकी साड़ियाँ, ओ माई गॉड, उनका वो कोल आइज वाला मेकअप, हुएवर वाज इन द मेकअप डिपार्टमेंट इन दिस शो, मतलब आप पांडा लगने लग जाते हो यार ये कोल आइज करके। एंड उनकी साड़ीज एंड उनका मेकअप वाज टॉप नॉच, अमेजिंग। आज भी व्हेन आई थिंक अबाउट दैट शो मुझे यही याद आता है, यार वो कितनी सुंदर साड़ियाँ पहनती थी ना अनामिका। बाद में शो याद आता है, पहले ये साड़ीज याद आती है मुझे। बट शो भी बहुत 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 अमेजिंग था एंड बहुत छोटा शो है, 205 एपिसोड्स का शो है, विच इज़ ग्रेट क्योंकि उसको देखना भी ईजी रहता है। इसीलिए मैं फटाफट से स्टोरी सुनाती हूँ, चलिए पंचायत बिठाते हैं। ओके, तो कहानी शुरू होती है जीत और रानो से। नाउ जीत सलूजा जो है ये चंडीगढ़ में रहने वाला एक पैशनेट यंग बॉक्सर दिखाया है और बॉक्सिंग ही उसकी दुनिया है और एक दिन नेशनल लेवल पर नाम कमाना उसका सबसे बड़ा सपना है। और वो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है और उस फैमिली में उसकी मम्मी रहती है पुष्पा, उसके पापा रहते हैं प्रताप और उसकी ग्रैंड मदर रहती है जिसे वो बेबे बुलाता है। इसके अलावा उसके भैया भाभी भी सेम फैमिली में ही रहते हैं। सिंपल सी जिंदगी चल रही होती है एंड उसकी एक बचपन की दोस्त भी होती है जिसका नाम है रानो, जो उसको दिल से प्यार करती है। हर मुश्किल में वो जीत के साथ खड़ी रहती है, लेकिन जीत उसे सिर्फ अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता है और उसके प्यार से पूरी तरह अनजान है। फिर एक रात बॉक्सिंग से लौटते वक्त जीत की कार एक सुनसान हॉन्टेड जंगल के पास अचानक खराब हो जाती है, तो वो मदद के लिए तलाश वगैरह करता है। तो उसकी नजर एक बहुत बड़े पुराने और अजीब से बंगलों पर पड़ती है, तो वो अंदर जाता है और अंदर जाती उसकी मुलाकात होती है एक बेहद खूबसूरत, शांत लेकिन मिस्टीरियस औरत से जिसका नाम है अनामिका। और पहली ही मुलाकात में उसके आसपास कुछ अजीब सा एहसास होता है जीत को, जो उसे समझ नहीं आता। अब असल में होता क्या है, ये जो अनामिका है वो कोई आम औरत नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी एक चुड़ैल है जो अपने पिछले जन्म में एक नर्तकी थी और उसकी शादी एक राजा से होने वाली थी। लेकिन रानी को ये पता चल गया कि ये दोनों ये प्लान कर रहे हैं, तो रानी ने अनामिका को मरवा दिया। और ये 17 जन्म पुरानी बात है, 350 साल पुरानी बात है। और उसका उस जन्म में नाम था चंद्रलेखा। और इतने जन्मों से वो बार बार शादी कर रही है, वो 16 बार शादियां कर चुकी है। सबसे उसको सच्चा प्यार था, लेकिन जैसे उसके पतियों को पता चलता था कि वो एक चुड़ैल है, वो भागने की कोशिश करते थे और वो उन्हें मार डालती थी। 350 साल हो गए उसे करते करते एंड अब उसे जीत पसंद आ चुका है। फिर वो धीरे धीरे जीत पर अपना हिप्नोटिक मैजिक चलाना शुरू करती है। इसका असर इतना गहरा हो जाता है जीत पर कि जीत बॉक्सिंग में इंटरेस्ट खोना शुरू कर देता है। उसकी फैमिली में कौन कौन है वो ये भी भूल जाता है और उसके गले पर अजीब सा डिमोनिक मार्क भी नजर आने लगता है और सबको लगता है कि जीत बदल रहा है, लेकिन किसी को असली वजह का अंदाजा नहीं हो पाता। फिर जीत के बदलते बिहेवियर को देखकर रानो को शक होता है, तो वो जीत के लिए पूजा वगैरह करना शुरू करती है कि कहीं उसे नजर तो नहीं लग गई है। बहुत एफर्ट्स लगाती है एंड उधर अनामिका जो है वो जीत को उठा लेती है। बेसिकली वो तो पहले से ही मेस्मराइज्ड है अनामिका से, उसके स्पेल के अंडर है। और फाइनली वो जीत को अपने झांसे में लेकर काले कपड़ों में जीत से शादी कर लेती है। अब जीत सब कुछ भूल भाल कर अनामिका के साथ रहने लग जाता है। उसको कुछ याद नहीं है, उसकी फैमिली याद नहीं है और वो उसे कुछ कॉफी पिलाती रहती है जिससे उसको कभी याद भी ना आए कि उसकी फैमिली कौन सी है। लेकिन एक बार क्या होता है, उसकी कॉफी गलती से गिर जाती है और वो अनामिका को नहीं बताता कि गिर गई थी, लेकिन बिकॉज उसने वो कॉफी नहीं पी उस वजह से उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा याद आने लग गया कि उसकी एक फैमिली है। मतलब उस पे से वो असर कम होने लग गया अनामिका के स्पेल का। फिर वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, तब उसको एक कमरा मिलता है घर के अंदर जहाँ अनामिका के पुराने हस्बैंड्स की डेड बॉडीज लटकी होती हैं और उन्हीं की एनर्जी निकाल कर अनामिका सदियों से जवान और जिंदा बनी हुई है। जिसके बाद जीत अनामिका को चकमा देके अपनी फैमिली से मिलने पहुंच जाता है। अब अनामिका जब देखती है कि उसकी प्लानिंग फेल हो गई है, जीत तो अपनी फैमिली से मिल लिया है, तो वो खुद को खत्म करने की कोशिश करती है, ऐसा सा कुछ दिखाया है। पर असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अनामिका के गायब होने के बाद सलूजा फैमिली को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है एंड इसी उम्मीद में जीत और रानो की शादी फिक्स कर देते हैं। लेकिन शादी के दिन ही अनामिका एक इनविजिबल स्पिरिट के रूप में वापस लौट आती है और मंडप में अचानक आग लगने जैसी पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगती है और शादी का माहौल डरावना बन जाता है। अब शादी के बाद अनामिका अपना पूरा निशाना रानो को बना लेती है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती इसलिए उसके अटैक्स और भी खतरनाक लगते हैं। कभी रानो के बाल खींचती है, कभी उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है और कभी किचन में उसके पल्लू में आग लगा देती है। अब इतना कुछ रानो के साथ बार बार होने लगता है तो सबको लगने लगता है कि शायद रानो खुद ही ये सब अपने साथ कर रही है, वो मेंटली अनस्टेबल हो गई है। पर उनको ये शक भी होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो तांत्रिक को भी बुलाते हैं, लेकिन तांत्रिक की मदद भी अनामिका को रोक नहीं पाती। तो होता क्या है कि एक दिन अनामिका रानो पर इतना पावरफुल अटैक करती है कि रानो बुरी तरह जख्मी हो जाती है और हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। जिस समय वो जीत से वादा लेती
है कि उसके जाने के बाद वो अपनी जिंदगी रोकेगा नहीं बल्कि आगे बढ़ेगा, मूव ऑन करेगा। एंड इसी के साथ रानो मर जाती है। फिर रानो की डेथ के बाद भी उसका प्यार खत्म नहीं होता। जीत के लिए उसकी फीलिंग्स इतनी सच्ची होती हैं कि उसकी आत्मा को तुरंत मुक्ति नहीं मिलती। वो एक अच्छी स्पिरिट बनकर सलूजा हाउस में ही रुक जाती है ताकि जीत को अनामिका के अगले हमलों से बचा सके और जब जरूरत पड़े तो उसकी मदद कर सके। अब रानो की मौत के बाद शो में टाइम लीप दिखाते हैं ये लोग, जिसमें जीत बॉक्सिंग की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुका है और अपने फादर का बिजनेस संभालने लगा है। अब वो पहले जैसा इमोशनल और चीयरफुल लड़का नहीं रहा। इसी दौरान उसके ऑफिस में एक सिंपल, बबली और पॉजिटिव सी लड़की आती है जिसका नाम है छवि गुप्ता, जो उसकी सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन करती है। अब उसकी पर्सनैलिटी जो है वो जीत से बिल्कुल ऑपोजिट है। अब छवि जो है इसको बचपन से भूतों से डर लगता है, लेकिन इसमें ये एबिलिटी है कि ये स्पिरिट्स को देख सकती है और इसी वजह से जो रानो की आत्मा है ना, वो सिर्फ छवि के सामने आती है और वो छवि को जीत के बारे में छोटी छोटी बातें बताती रहती है, जैसे उसे कब ब्लैक कॉफी चाहिए, उसका मूड कैसे समझना है और मुश्किल वक्त में उसकी मदद कैसे करनी है, जिससे धीरे धीरे छवि जीत की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाती है। और सलूजा फैमिली नोटिस करती है कि छवि के आने के बाद जीत में फिर से थोड़ा बदलाव आ रहा है। वो पहले से ज्यादा नॉर्मल बिहेव करने लगा है। इसी वजह से फैमिली उन दोनों की शादी करवाने का फैसला ले लेती है और रानो की जो स्पिरिट है वो भी यही चाहती है। एंड अनामिका मरने के बाद अब वापस आ चुकी है और अब वो इंसान बन चुकी है। एंड इस बार वो अनामिका मल्होत्रा नाम की ह्यूमन बीइंग बनकर वापस आती है और वो जीत और छवि के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उनकी शादी हो जाती है। अब अनामिका मल्होत्रा घर के सब लोगों के सामने एक हेल्पफुल और जेनेरस सी इंसान बनकर आती है, जो बेचारी है, उसे जॉब चाहिए। तो जीत एक बार को सोचता है कि ये तो अनामिका जैसी शक्ल है, मतलब वो देखकर एकदम शॉक हो जाता है, लेकिन वो ये भी देखता है कि अनामिका तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसी डरी डरी और इतनी दबी दबी। तो वो बिल्कुल धोखा खा जाता है और उसे जॉब दे देता है अपनी कंपनी में। लेकिन चुपके से छवि के बाल हासिल करके उसका एक वुडू डॉल बना लेती है। सुना होगा तुमने वुडू डॉल क्या होता है, कि किसी का छोटा सा बाल लेकर एक डॉल के जरिए उसको कंट्रोल करने लगते हैं। देन उस डॉल में जो करोगे वो उस इंसान के साथ होने लगता है, वैसा कुछ। तो जब भी वो उस पुतले में पिन चुभाती थी, छवि के साथ अजीब हरकतें होने लगती थी और घर वालों को लगने लगा कि छवि भी अपना मेंटल बैलेंस खो चुकी है और उसे मेंटल असाइलम भेजने की तैयारी करने लगे वो लोग। लेकिन आखिर में छवि और रानो मिलकर ब्लैक मैजिक का सच सबके सामने ले आती हैं। एंड जब अनामिका का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है, तब वो अपना रियल विच फॉर्म दिखाती है, क्योंकि वो चुड़ैल है। और जीत की माँ पुष्पा उनको किडनैप कर लेती है और वो जीत को अकेला बुलाकर एक खौफनाक डील देती है कि अगर उसे अपनी माँ की जान बचानी है तो बदले में उसे अपनी सोल अनामिका को देनी हो। तो जीत बिना सोचे अपनी माँ को बचाने के लिए हाँ कर देता है। फिर अनामिका उसकी बॉडी को धरती पर कोमा जैसी स्टेट में छोड़ देती है और उसकी जो आत्मा है, उसकी जो सोल है, उसे पाताल लोक ले जाती है और वहां वो जीत को हिप्नोटाइज करके पूरी तरह अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है ताकि वो जीत के बच्चे की माँ बन सके। अब सलूजा फैमिली का एक पेट डॉग होता है जिसका नाम होता है चीकू। वो नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर लेता है। कई पेट्स कर लेते हैं, कई एनिमल्स कर लेते हैं और वो जो है वो सबको उस सीक्रेट पोर्टल तक पहुंचाता है जहाँ से पाताल लोक का रास्ता खुल जाता है। तो अपने गुरुजी की गाइडेंस में छवि एक डेंजरस रिचुअल करती है जिसमें उसकी जो सोल है, जो आत्मा है, वो टेम्परेरीली उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और वो जो आत्मा है वो पाताल लोक चली जाती है, लेकिन उसकी बॉडी धरती पर ही रह जाती है। एंड उस टाइम के लिए रानो की स्पिरिट जो है वो उसकी बॉडी की रक्षा करती है धरती पर। फिर पाताल लोक के अंदर जाकर अनामिका जीत को पूरी तरह हिप्नोटाइज कर चुकी होती है। लाल धुआं दिखाया है, डार्क सुपरनेचुरल माहौल के बीच वो जीत के साथ कुछ काला जादू कर रही होती है। लेकिन तभी छवि वहां पहुंच जाती है और अनामिका तुरंत जीत को ऑर्डर देती है कि वो छवि को मार दे। वो हिप्नोटाइज्ड है तो जीत हिप्नोसिस के असर में छवि का गला घोटने बढ़ता है आगे। लेकिन वहां पर एक त्रिशूल होता है जिससे छवि उसको मारने के लिए आई होती है, जो उसके हाथ से गिर जाता है। और जब जीत उस त्रिशूल को उठाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे छवि का सच्चा प्यार और कैसे वो उससे शादी कर चुका है और रानो की मौत, अनामिका का धोखा और पिछले सारे इंसिडेंट्स एक एक करके याद आ जाते हैं। तो वो जो त्रिशूल है उसे उठाता है और पूरी ताकत से छवि को मारने की जगह अनामिका को मार देता है। इसके बाद जीत और छवि की जो सोल्स हैं वो सेफली वापस धरती पर पहुंच जाते हैं पाताल लोक से निकलकर। अब होता क्या है, कुछ महीने बीत जाते हैं और लगता है कि सारी बुरी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, इसलिए रानो की स्पिरिट को भी मुक्ति मिल जाती है। सलूजा फैमिली में दोबारा खुशियां लौट आती हैं और सब और भी खुश हो जाते हैं जब पता चलता है कि छवि प्रेग्नेंट है। लेकिन एक रात को क्या होता है, घर के दरवाजे पर अचानक नॉक होता है और बाहर एक बास्केट में एक छोटी सी बेबी गर्ल मिलती है और ये लोग सोचते हैं कि
कि पता नहीं कौन छोड़ गया है गेट पर, और ये उस बच्चे को अंदर ले आते हैं घर के अंदर कि जब तक कोई इसे ढूंढता हुआ नहीं आता है, जब तक हम पता नहीं लगा लेते इसके पेरेंट्स कौन है, हम इसे रखेंगे। और उसको पता है कौन रख के गया होता है, अनामिका का एक सेवक होता है जल्लाद करके, वो उसको वहां छोड़कर गया होता है। और वो बच्चा पता है किसका है, वो बच्चा जीत और अनामिका का है। तो शो के फाइनल मोमेंट्स में जब उस बच्ची को बेड पर वो लिटाती है और उसके साथ खेल रही होती है, तो कैमरा धीरे धीरे ना दिखाता है कि उसकी जो आंखें हैं बच्चे की, वो लाल चमकने लगती हैं, लाल लाल कुछ चमकने लगता है उसकी आंखों में। और उसी से समझ में आ जाता है कि वो जो बच्ची है वो भी इविली पैदा हो रही है, वो भी चुड़ैली है। और इसी के साथ लिखा आता है कि कुछ नजरें उतारे नहीं उतरती, जो ऑब्वियसली ये इशारा दे रहा है कि अनामिका के खत्म होने के बाद भी उसकी बुराई का सिलसिला शायद अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। ऐसे कितनी क्रेजी होती है ना ये हॉरर स्टोरीज, मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आता है देखने में। एंड अनामिका वाज अ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड हॉरर शो, मतलब वो जो मिस्टीरियस इफेक्ट था इस शो में वो काफी सही था। जैसे एक और शो था एक दीवाना था, उसमें भी बड़ा सही हॉरर एलिमेंट दिखाया था, और ये भी सोनी का ही शो था, और उसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता था भाई विलन कौन है हीरो कौन है, बिकॉज जो हीरो है विलन लग रहा है, विलन है हीरो लग रहा है। बहुत ही क्रेजी शो था एक दीवाना था। तुमने देखा नहीं है अगर, तो मैंने इस पे वीडियो बनाया था पूरी स्टोरी पे, मजा आ जाएगा। स्क्रीन पे लगा रही हूँ, इंटरेस्ट हो तो चला के देख लेना।